थक चुका हूँ यार मैं। पहले तो 6 मंथ का स्ट्रैटेजी बनाया जनवरी में, अभी कुछ दिन पहले 4 मंथ का स्ट्रैटेजी बनाया, फिर CDS के एग्जाम के बाद आप लोगों को बताया कि भाई अब इस तरह से पढ़ाई करो, एंड आई वॉज लाइक दैट विल बी माई लास्ट वीडियो रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी। अरे भाई अब बच्चों को पढ़ने दो, बता चुका हूँ कैसे करना है, क्या करना है, लेट देम स्टडी नाउ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 26 तारीख को जब नोटिफिकेशन आया तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज इस साल आएंगी। सच में मैं बोलता हूँ, AVKS टीम मुझे बता रही है कि सर एक वीडियो बनाओ 100 डेज का, मैंने बोल दिया था नहीं, लेट देम स्टडी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने सामने से डिसाइड किया है कि मुझे ऐसे लगता है कि वो सारे बच्चे जिन लोगों का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है और उनको मैंने बोल दिया कि भाई देख इस साल तेरा कुछ होने नहीं वाला है, अगले साल के लिए काम करो। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है 322, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, 322 वैकेंसीज आई है। तो मुझे खुद ऐसे लगा कि भाई एवरीवन जिसका बेसिक प्रिपरेशन है, जो कुछ कर रहा है, मतलब जिसको पता है थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा हिस्ट्री, अगर उसको कुछ प्रॉपर प्लान दिया जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि एक ट्राई तो बनता है, एक ट्राई तो बनता है। और इसीलिए मैं यहां आया हूं और आपके लिए एक प्रॉपर रेडीमेड स्ट्रैटेजी लाया हूं। अंत तक इस वीडियो को देखिए। रोज क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, वो होमवर्क पूरा AVKS टीम ने हमने किया है और आपके सामने एक ऐसा मास्टर प्लान लेके आया है जो कि एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि मैं नहीं लाने वाला था, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी बढ़िया है कि मुझे लगा कि भाई दिस इज द टाइम। नाउ सी, वी हैव दीज मेनी डेज। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा बात करता हूं नंबर ऑफ आवर्स में, लेकिन अभी एक बात बस सुन लो, 100 दिन है। और ये सारा क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज कितनी हैं, 322, राइट। एंड दिस इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। आप पिछले 4-5 सालों का निकाल के देख लो, मुझे लगता है लास्ट टाइम इलेक्शन के पहले ही ऐसा कुछ आया था या इलेक्शन के आसपास, और अभी ये आया है। दिस इज अ रियली वेरी गुड नंबर फॉर ऑल ऑफ यू। तो जिन लोगों को भी लगता है, और एक बात सुन लो, ऐसा है कि अभी कोई एग्जाम नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, अभी एक ही एग्जाम है। जो भी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको भी लगता है कि मुझे ऑफिसर बनना है, उसके लिए बॉस अभी एक ही एग्जाम है, 6 अगस्त को है, 100 दिन बाकी है। आप हो, आपका सिलेबस है और मेरे पास स्ट्रेटजी है। तो अगर आप जैसे मैंने बोला वैसा, एग्जैक्टली वैसा अगर करते हैं, आपका चांस है भाई। 100 दिन है, दोनों करने हैं। इस सेशन में आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट पेपर 1। पेपर 2 की बात अलग से करेंगे, लेकिन उसको भी करना ही है। 80 डेज जो है उसमें सब कुछ खत्म करना है। वो कैसे खत्म करना है ना, एग्जैक्टली कितने दिन, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए कितने दिन, ज्योग्राफी के लिए कितने दिन, इतना ही नहीं, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इतना ही नहीं, 15 दिन अगर पॉलिटी के लिए है तो फर्स्ट डे 1 क्या पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, डे 2 क्या पढ़ना है, डे 3 क्या पढ़ना है, उसका एग्जैक्ट मास्टर प्लान लेके आए हैं। सो आई विल बी शेयरिंग दैट PDF विथ यू वेरी सून इन दिस सेशन, राइट। जस्ट हैंग ऑन। हमारे पास 80 डेज है, उन 80 डेज को कैसे डिवाइड करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी के जो 20 दिन है ना, ये तो बस मैंने रख दिए हैं क्योंकि हम लोगों को उसमें भी बहुत सारा काम होता है। पेपर 2 के फुल लेंथ सीरीज हमको सॉल्व करने होते हैं, कुछ रिवीजन का सेशन और बच जाता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स बच जाता है, कुछ प्लस माइनस होता है। तो प्रॉपर रिवीजन का तरीका मेरा तो ये है ही नहीं कि भाई पहले पूरा पढ़ लो बाद में रिवाइज करो, रिवीजन तो यही आपको करना है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ बफर होना चाहिए, ताकि हमें अगर कुछ चीज़ें रह गई है, कुछ प्लस माइनस हो गया, तो वी कैन मैनेज इन दोज 20 डेज। इसलिए कोई भी जो ऑफिसर होता है, कोई भी जो विजनरी होता है, हमेशा कुछ बचा के रखता है, और इसलिए ये 20 दिन हमने बचा के रखे। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आउट द स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर 1। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये कुछ पिलर्स है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर फर्स्ट वाला है। आप लोगों ने शायद AVKS के चैनल पे ब्रह्मास्त्र सीरीज देखी होगी, जिसमें AVKS की टीम ने इस तरह से काम किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस तरह से एनालाइज किया है। एनालिसिस भी बहुत सारी किताबों में मिलता है, और मैंने स्टार्टिंग में बोला भी है कि ऐसी एक किताब आपके पास हमेशा होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो। लेकिन AVKS की टीम ने क्या किया है कि उससे आधारित
कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और फिर वही टॉपिक्स डेडिकेटली अगर करते हैं तो कम समय में कितना ज्यादा प्रिपरेशन कर पाते हैं, ऐसा सीरीज बनाया एंड दैट वाज ब्रह्मास्त्र। तो ये पूरा सीरीज आपको मिलने वाला है, वो कैसे और कहां मिलेगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सिलेबस और बुक्स ऑलरेडी मैं कितने बार शेयर कर चुका हूं। देखिए ये वीडियो ना इन जनरल स्ट्रैटेजी का नहीं है, वो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा अगर आपको देखना ही है तो। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूं कि 100 दिन है, 322 वैकेंसीज है, थोड़ा चांस है भाई, ट्राई कर लो। सिलेबस और बुक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात कर रखी है, लेकिन एक बार आप एक आइडिया ले लो, क्योंकि अभी बुक्स भी जो है हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बुक्स को छाड़ देंगे और कुछ ही बुक्स को लेके पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमारे सेशन का जो मेन फोकस है वो है स्टडी प्लान, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। और स्टडी प्लान जो है उसमें एक बहुत अहम हिस्सा, नाउ व्हाट इज दिस प्रैक्टिस सेट्स, इट्स नथिंग बट टेस्ट सीरीज, है ना। टेस्ट सीरीज जो है मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। विदाउट टेस्ट सीरीज यू कैन नॉट क्लियर एग्जाम, दिस इज माई वर्ड, ट्रस्ट मी। तो इसको भी कैसे करना है हम 1 by 1 देखेंगे। Before we go ahead, let me just introduce with this 2 batches of AVKS. First is Manzil, which is combined batch for paper 1 and paper 2, ठीक है, जहां आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और प्लस पेपर 2 का बुक मिलेगा। एक्चुअली टेस्ट सीरीज जो है वो दोनों बैचेस के लिए कॉमन है। प्रयास जो है वो डेडिकेटली पेपर 2 की बैच है, ऑनलाइन बैच, जहां मैं खुद पढ़ाता हूं। अगर आप पेपर 2 की बैच भी ज्वाइन करते हो तो भी आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टेस्ट सीरीज मिलेगा, पेपर 2 की बुक भी मिलेगी, करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिलेगा। बट दिस बैच कवर्स बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपके पास टाइम कम है तो इट कैन हेल्प यू, राइट। नाउ दिस इज बेसिकली द सिलेबस एंड मार्क्स एलोकेशन फॉर पेपर 1। ये मैं कितने बार दिखा चुका हूं, इसलिए मुझे इस पर बिल्कुल अभी बात नहीं करनी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया जो है अभी जो बंदा मतलब कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि एक बस आइडिया कि भाई अच्छा इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसका वेटेज कंपेरेटिवली कम है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा है। ये आइडिया देने के लिए मैंने ये दिखाया है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने 4 मंथ स्ट्रैटेजी या 6 मंथ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में दिया है, वहाँ ये देख लेना, अभी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। उसके बाद आता है बुक लिस्ट। नाउ सी, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपके पास पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होना चाहिए। अब इस बार मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं बताने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कौन से टॉपिक्स करने हैं इसका पूरा काम, पूरा होमवर्क बना के एवीकेएस टीम आपके सामने खड़ी है, वो अभी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन PYQ इज मस्ट। सेकंड, सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस कहाँ से पढ़ना है उसका सोर्स पता होना चाहिए। तो कहाँ से पढ़ना है वो आपके सामने है। अभी क्या है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो पॉलिटी के केस में अभी आपको सिर्फ M लक्ष्मीकांत सर का किताब पढ़ना है, इसको अभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, और यहां से भी आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो भी शेयर करेंगे आगे। मतलब डोंट वरी कि सर अरे आपने फिर वही किताब बता दी, इतनी बड़ी कैसे खत्म करूंगा 15 दिन में। सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं, वही टॉपिक्स उस किताब में से पढ़ने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी का NCERT है, 11th स्टैंडर्ड की 2 NCERT है, दोनों की दोनों करनी है, उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक्स। अभी आपको एक चीज ख्याल में रखना है, आपके पास ये रिसोर्स होना चाहिए क्योंकि इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन इस बात का टेंशन मत लीजिए कि अरे सर आप तो फिर वही सब बता रहे हो, इतना सब कहाँ से पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा। व्हेन इट कम्स टू साइंस 6 to 10 क्लास की NCERT आपके पास होनी चाहिए। हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम इज गुड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। थीम्स की जो NCERT है, न्यू NCERT, उतनी ही पढ़ो। एंशिएंट और मिडिवल बहुत करने के लिए हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है। अगर करना भी है तो उसका सिलेक्टेड टॉपिक दिया गया है, उतना करेंगे, और वो ओल्ड NCERT से कर सकते हैं, लेकिन आपको थीम्स का NCERT पढ़ना ही है। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, 11th और 12th क्लास की NCERT आपको पढ़नी है। उसमें जो माइक्रो और मैक्रो, ऐसा 2 किताबें हैं। मैक्रो इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर UPSC। अगेन उसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं ये बताया जाएगा, लेकिन ये
इसलिए क्योंकि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यू कैन टेक एनी बुक एंड दैट इज अ थिंग विच यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे। इट्स लाइक पेपर 2, रोज उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, यू कैन रीड इट फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, बट एवीकेएस का भी अपना एक करंट अफेयर्स है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फाइनली दिस इज द सेफ स्कोर, है ना, फॉर पेपर 1। एक्चुअली मैं तो 130 ही बोलता हूँ, 130 के नीचे तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, ठीक है। किसी साल पेपर टफ होगा तो वो 120 तक भी आ सकता है, लेकिन भाई अपना 130, इसलिए 125 प्लस बोला है। सेम गोज टू पेपर 2, यू शुड स्कोर दिस मच एंड दिस इज पॉसिबल, बस उतना टाइम देना पड़ेगा। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने अभी रिसेंटली बात किया था, ठीक है, और बात करेंगे, बट टुडेज फोकस इज पेपर 1। सो ये सब तो बेसिक बातें हो गई, है ना, सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई, और मैंने आपको बता दिया है कि अभी हम लोगों के पास कितने दिन हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि पर सब्जेक्ट आपको कितने दिन देने हैं। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी आपको 15 दिन देने हैं। इन 15 दिनों में फिर एक बार बता रहा हूं, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, अभी आपको तुरंत बताने वाला हूं मैं। देन कम्स ज्योग्राफी, इसके लिए भी 15 दिन आपको देने हैं। देन कम्स हिस्ट्री 17 डेज, क्योंकि यहाँ मॉडर्न के साथ एंशिएंट और मिडिवल भी आपको करना है। उसके बाद आता है साइंस, जो कि थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते हैं, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग चंक। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको साइंस करने में दिक्कत भी होती है, इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ डेज उनको उसके लिए दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं तो कंपेरेटिवली मच ईजियर। उसके बाद आता है इकोनॉमी 7 डेज। तो अगर इनका टोटल काउंट करते हैं, सो 71 days. Now we are having 9 days spare. वैसे आपको बता दूं कि टोटल 100 डेज में से वी आर टॉकिंग अबाउट 80 डेज, आउट ऑफ विच वी हैव कवर्ड 71 डेज ईयर, और 9 डेज जो है वो स्पेयर बचते हैं। 9 डेज जो है वो स्पेयर बचते हैं। नाउ ये 9 दिन क्यों रखे हैं सर? 20 दिन तो आपने ऑलरेडी स्पेयर रखे हैं, फिर और ये 9 दिन क्यों? अरे भाई खत्म हो गया तो क्या करूं? लेकिन ऐसा है, ये 9 दिन आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। आप रोज थोड़ा थोड़ा एप्टीट्यूड और रीजनिंग करोगे, और रोज थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी करोगे, तो उसके लिए मैंने अलग से टाइम नहीं दिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है और प्लस एप्टीट्यूड जो है वो आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना है, इसके लिए उसको अलग से टाइम नहीं दिया है। लेकिन अब तो ये मत सोचना कि सर उसके लिए 9 दिन है क्या, नहीं। वाई दिन दिस 9 डेज एक्स्ट्रा? वो 20 दिन तो और अलग है, और वैसे भी वो 20 दिन ना, जो एग्जाम के पहले के जो 20 दिन होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, अलग प्रेशर होता है, अलग ही हमारा जोन होता है ना। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो 9 दिन है, इन 9 दिनों में ये 9 दिन क्यों दिए हैं? क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन कि भाई 80 दिन दे दिए है, 71 डेज जो है एकदम लाइन में पूरा करेंगे। हो सकता है कि किसी दिन कुछ सडनली काम आ जाए, नहीं आना चाहिए, कुछ भी प्लस माइनस हो गया, अनईजी लग रहा है, बीमार हो गया 2 दिन, किसी दिन बिल्कुल मन नहीं था, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, इसलिए कहीं दौड़ भाग करनी पड़ी, एनीथिंग कैन हैपन, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा, और नॉर्मली भी ऐसा होता है कि 10 घंटा, रोज 10 घंटा पढ़ना है तभी ये काम करेगा, पहली बात तो हो सकता है कि किसी दिन 7 घंटा पढ़ाई हो गया, किसी दिन 5 ही घंटा हो गया, किसी दिन 12 घंटा भी हो सकता है। तो ये सब के चक्कर में कुछ ना कुछ बचेगा और ये थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट होगा। पूरी शिद्दत से करेंगे तो भी थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट हो सकता है, इसलिए ये स्पेयर टाइम हमने रखा है, इसीलिए हमने ये स्पेयर टाइम रखा है कि भाई हमने बोला है कि 71 डेज में एग्जैक्टली खत्म होना चाहिए, लेकिन लाइन से 71 डेज जो है रोज 10 घंटा करना ह्यूमन नेचर के साथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस होगा।
तो प्लस माइनस होगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा दिन रखे हैं। ना 8 है ना 10, एग्जैक्ट 9 है। और बचे हुए उन 9 दिनों में बाकी बचा हुआ सब कुछ आपको ख़त्म ही करना है, कुछ भी कर लो। और ये 10 आवर्स जो है वो मिनिमम है, 10 to 12 आवर्स यू हैव टू डू, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। बिकॉज आज मैं जो आया हूं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं, अभी मतलब आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। जो मैं बताऊंगा वैसे करेंगे, वैसे के वैसे करेंगे, एंड देन देयर इज वेरी हाई चांस दैट यू विल क्लियर पेपर 1। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी डे 1 पे क्या करना है। नाउ लिसन टू मी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल कि आपको क्या करना है एवरी डे। 10 घंटा बैठ के आपको क्या करना है, इट इज हियर। सबसे पहले हाँ हो गया स्टार्ट, ठीक है वो कट हो जाएगा, अच्छा कट हो जाएगा। ओके, नाउ लिसन टू मी। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने पूरा डिटेल में क्या करना है आपको एवरीडे वो बना के लाया हूं। तो पकड़ लीजिए, यू स्टार्ट विथ पॉलिटी। तो आपको डे 1 में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्स एंड प्रीएम्बल एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं। तो आप डे 1 में इसको फिनिश करोगे। वंस यू फिनिश दिस, आप यहां टिक करोगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात क्या है, इसका प्रिंट आउट लोगे। इसका सबसे पहले प्रिंट आउट ले लो, या आपके सामने हार्ड कॉपी के स्वरूप में चाहिए। जब भी आप फिनिश करते हो चीज़ों को टिक करो। पता है जब आप टिक करते हो ना तो यू गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि ये मैंने आज गिवन टाइम में खत्म किया। रोज एक एक टॉपिक खत्म करना है, उसको टिक करना है। नाउ व्हाट इज दिस R1 R2 R3? R1 इज फॉर रीडिंग, एक बार पढ़ लिया टिक। ये एटलीस्ट 2 बार रिवीजन होनी चाहिए ना। कब करेंगे, ये पढ़ लिया तुरंत नेक्स्ट डे एक बार रिवीजन कर लो, टिक। 7 दिन बाद फिर एक बार रिवीजन करो, टिक। है ना, ये आपको करना है। जब भी खत्म करोगे ऐसा कॉन्शियसली उसको बोलो खत्म, है ना। अब इसको आप किताब से तो पढ़ोगे। अब ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 डे 5 में आपको लग रहा है बहुत बड़ा है तो खत्म करना है। रात को देख लो कि कल ये है सामने मेरे, तो ये मेरा टारगेट है, मुझे इसको पूरा करना है, मुझे इसको पूरा करना ही है, और इसको पूरा करके ही छोड़ो। ये छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन ये कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि 0 आवर क्वेश्चन आवर, दे कैन बी मैनेज लाइक विद इन 5-10 मिनट्स। तो अगर आप सोच के बैठते हो तो आप इसको खत्म कर दोगे। खत्म किया, टिक, मैंने इसको खत्म किया। रिवीजन किया, सेकंड टिक, और एक बार रिवीजन किया, थर्ड टिक। ये आपको करना है, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है वो किसी एक चीज, अब ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा AVKS के टेलीग्राम के लिंक पे। वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। अभी एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर फिर सबसे पहले पॉलिटी ही करना है क्या। ऐसा हो सकता है कि आपका पॉलिटी अच्छा है तो ज्योग्राफी से शुरुआत करो, हिस्ट्री से शुरुआत करो, क्योंकि हमने बनाते वक्त ये पॉलिटी का बनाया है ना। डे 6 है, डे 7, 15 दिन पॉलिटी। और हाँ, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, वंस यू फिनिश डे 7 आप एक टेस्ट दोगे बेस्ड ऑन दिस सिलेबस। तो AVKS ने ऑलरेडी इसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है, लेकिन आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो और बीच बीच में अगर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नहीं लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मैं कितने पानी में हूँ कैसे चेक करेंगे, तो टेस्ट लिखते रहना है। जितना सिलेबस मेरा हो गया उतने बेसिस पे टेस्ट लिखते रहना है, और टेस्ट पेपर को पूरी तरह से एनालाइज करना है। टेस्ट लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि 7 दिन बहुत है तो आप 4 दिन के बाद लिखो, 3 दिन के बाद टेस्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा टेस्ट लिखोगे अच्छा ही है। मिनिमम 7 दिन के बाद तो टेस्ट लिखना ही है। उसके बाद एवरीडे क्या करना है, एग्जैक्टली उतना ही करना है और उसको खत्म ही करना है।
अच्छा पकड़ लो, अभी ऐसा कुछ हो गया कि एक छोटा सा पोर्शन इसका रह गया है ना, एक छोटा सा पोर्शन इसका रह गया, तो फिर अगले दिन उसको मैनेज कर लेना है, और अगर मैनेज नहीं होता है तो लिख के रखना है 9 दिन बचे है ना। लेकिन ऐसा मत सोचना कि 9 दिन तो बाकी है तो छोड़ो ना, बाद में कर लेंगे। बाद में करने के लिए कुछ छोड़ो ही मत, पूरा जोर लगा के उसको खत्म ही करो। उसके बावजूद जो बच जाता है उसके लिए 9 दिन है। यहां आपके 15 दिन खत्म हुए, और फिर आप क्या करोगे, 15वें दिन एक्चुअली आपको फुल पॉलिटी का रिवीजन करना है, प्लस टेस्ट भी देना है। 14 दिन में सिलेबस खत्म, 15 दिन पूरा रिवीजन और एक टेस्ट। सेम गोज विथ ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी का मास्टर प्लान देखते हैं तो सेम है, डे 1 जियोमॉर्फोलॉजी, डे 2 जियोमॉर्फोलॉजी का सेकंड पार्ट, डे 3 क्लाइमेटोलॉजी, डे 4 क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 2, ओशिनोग्राफी, बेसिक्स ऑफ इंडिया, ये सारा एनसीईआरटी से करना है। अब ये जब करेंगे और बीच में टेस्ट भी देते रहेंगे, लेकिन बिना पीवाईक्यू के ये करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आपके लिए बनाया है ब्रह्मास्त्र। इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा इसलिए है क्योंकि ये बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में। तो बेसिकली ये देखो, ये है हिस्ट्री का। तो क्या किया है, ये टॉपिक्स है जो ऑलरेडी वहाँ दिए गए हैं, वहाँ आपको डिवाइड करके दिया गया है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टॉपिक्स क्यों ऐसे, मतलब कहाँ से उठाए ये टॉपिक्स, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये। तो जब भी आप एक्चुअली डे 1 में पॉलिटी का कुछ करोगे, हिस्ट्री का कुछ करोगे, तो आपको क्या करना है, उसका पीवाईक्यू भी देखना है। तो इसका भी प्रिंट आउट लेना है। यह आपको कहाँ मिलेगा, यह आपको मिलेगा एवीकेएस के ऐप में। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो मास्टर प्लान है उसका पीडीएफ आपको एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और ये जो ब्रह्मास्त्र के सारे पीडीएफ्स है जहां हमने एक्चुअली एनालिसिस करके सारे पीवाईक्यूज इकट्ठा किए हैं, सेग्रीगेट किए हैं इनफैक्ट, वो सारे आपको मिलेंगे एवीकेएस के ऐप पे। सो इस तरह से आप करोगे, ठीक है। अभी ये था हिस्ट्री, फिर ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी का भी सेम, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज कौन से टॉपिक के लिए है, और बेस्ड ऑन मतलब कौन से क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने ये डिजाइन किया है। क्योंकि हमने देखा कि भाई इस टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, और फिर हमने इसको यहाँ रख दिया कि भाई बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 11, ये कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लो। क्वेश्चन जब मैं देखते रहता हूँ तो मुझे आइडिया आते रहता है कि भाई क्या लेवल है यूपीएससी का, और फिर उसके बेसिस पे मैं डे 1, डे 2, डे 3 प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट इज जनरल साइंस, 30 मार्क्स, वेरी बिग चंक। तो बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि भाई सर साइंस आप कितना भी बोलो नहीं होता, आर्ट्स का हो कॉमर्स का हो, कम से कम इतना तो आपको करना ही है कि एटलीस्ट जो पुराने क्वेश्चन है, ये तो बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 7 के एनसीईआरटी से एकदम डिटेल में दिया गया है। बायोलॉजी से क्या पढ़ना है, फिजिक्स से क्या पढ़ना है, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, एवरीथिंग इज गिवन। जितना करना है उतना क्लियरली दिया है। ये सिलेबस अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो सिलेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये देखो, ये है क्या क्या पूछा है कहाँ कहाँ से, लेकिन कम से कम आपको करना क्या है, कम से कम आपको पुराने क्वेश्चन पेपर सारे बार बार पढ़ के जाने हैं। ओनली इन केस ऑफ साइंस में बता रहा हूँ, और वो भी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। एटलीस्ट पुराने सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, रट के जाओ। देन कम्स आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का भी सेम है, कहाँ से कितने सवाल पूछे हैं, 36 क्वेश्चंस फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, 47 फॉर मैपिंग, 16 फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब तक पूछे गए। और फाइनली 2022 में क्या पूछा था, 21 में क्या पूछा था, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, है ना। ये पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। कुछ लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि सर ये भी क्वेश्चन हम लोगों को बता दो, इसलिए इसका भी हमने बना दिया है। ये भी एक बार देख लो, ये सारा आपको एवीकेएस के ऐप में मिल जाएगा, कौन कौन से साल में कौन कौन सा सवाल आया था, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज पॉलिटी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को लिंक करना है। जैसे कि पकड़ लो, अभी आप जो है
पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में डे 6 में आप पढ़ रहे हो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको करना क्या है, प्रिंट आउट उसका भी लेना है और इसका भी लेना है। तो इसका प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि भाई ओके, फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल। ये टॉपिक है, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो तुरंत क्या कर लेंगे, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस कौन कौन से आए वो देखते रहेंगे। 21 में क्या आया था, 19 में क्या पूछा, 18 में, 17 में, 16, 15, है ना। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मास्टर प्लान है जो आपको टेलीग्राम के एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका प्रिंट आउट लेना है, लगा देना है। प्रिपेयर किया, टिक। फर्स्ट रिवीजन टिक, सेकंड रिवीजन टिक। इस तरह से फॉलो करो। इसका प्रिंट आउट लो, पढ़ते वक्त साथ में रखो और क्वेश्चंस देखते रहो। हर 3-4 दिन बाद या एटलीस्ट 7 दिन बाद टेस्ट लिखो। टेस्ट सीरीज इज मस्ट। जो बोला है, जैसे बोला है, एग्जैक्ट वैसे करेंगे तो देयर इज वेरी हाई चांस, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छे हैं यारो। ठीक है। अब और एक बात, एंड दैट इज लास्ट। अगर आप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं हिस्ट्री से शुरू करना चाहता हूं, इकोनॉमी से शुरू कर, इकोनॉमी से तो मत कीजिए क्योंकि ये 4 मेजर जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस, इन्हीं को पहले खत्म कर लीजिए। लेकिन अगर आप, दैट्स अप टू यू कि हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है, इट्स कम्प्लीटली यूर कॉल। इसलिए हमने यहाँ जो है जानबूझ के डे 1 लिखा है, डे 2 लिखा है, डे 3 लिखा है, क्योंकि जब भी आप शुरू करना चाहे तब आप कर सकते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट आप पहले लेना चाहे ये आपका कॉल है। इसको जैसे बोला है वैसे फॉलो करो, इतने टाइम में फॉलो करो और रिवीजन के साथ करो। टेस्ट लिखो, PYQs देखो और एग्जाम देके आओ। सक्सेस आपका है। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। ठीक है। इसके साथ साथ पेपर 2 को नहीं भूलना है। पेपर 2 के लिए रोज 2 से 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। इट्स अ स्किल, आपको लिखना ही पड़ेगा। पेपर 2 करके ये आपको मैनेज करना है। एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट लेना पड़ेगा, तभी वर्कआउट होगा। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। गिव इट अ शॉट दिस टाइम एंड लेट्स क्रैक इट विथ अ गुड मार्क्स। थैंक यू।